गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू पॉकेट कोडर कैंप। और ये हम लोग का फर्स्ट डे है। आई एम जतिन कुमार मेहता। तुम में से काफ़ी लोग मेरे को जान रहे होगे, कुछ लोग मेरे को नहीं जानते होगे, बट इतना समझो आई एम योर मेंटोर। और इस सेशन को हम लोग 3 दिन तक कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। पहले दिन हम लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कंप्यूटर एंड कोडिंग किक स्टार्ट, ये हमारा पहला दिन है। और हम लोग इस इवेंट में क्या क्या कर रहे होंगे, इन चीज़ों को अभी हम समझेंगे। तुम सबसे पहले ये समझो इस तरीके से कि तुम यहाँ पे एक कैंप पे आए हो, जहाँ पे तुम एक्सपीरियंस कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। हम यहाँ पे तुम्हारे पास सारा कुछ इस तरह से नहीं रख रहे कि तुम एक प्रोफेशनल बन जाओ। हम लोग यहाँ पे बस एक तरीके से एक डायरेक्शन दे रहे हैं कि देखो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसी पे सब कुछ होना है। इसके बाद तुम आगे कुछ भी पढ़ोगे तो तुम्हें खुद से समझ में आते जाए, ठीक है। ये हमारा आज का कंटेंट होने वाला है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ये जो है इंट्रोडक्शन टू कैंप, ठीक है। ये अभी हम लोग कर रहे हैं इंट्रोडक्शन, हम लोग अभी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस चीज़ से। अगला टॉपिक है व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर प्लान वगैरह, ठीक है। तुम लोग मतलब ये सारे चीज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक को। इसीलिए मे बी हो सकता है कि अ, हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलने की भी कोशिश करें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि अगर हम लोग थोड़ा ज़्यादा Q&A वगैरह में फंस जाते हैं तो टाइम हमारा बहुत वेस्ट होने लगता है वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंप्यूटर के डेफिनेशन से। इतना बेसिक मुझे नहीं लगता कि हमें जाने की ज़रूरत है, बट हम लोग इस बेसिक को इसलिए कवर करते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को एक बेसिक डेफिनेशन नहीं पता होता। तो यहाँ पे क्या है, अ कंप्यूटर इज एनी डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेसेस इट यूजिंग अ सेट ऑफ रूल्स और ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। मतलब कोई भी ऐसी मशीन हो, ठीक है, कोई भी डिवाइस हो, कोई भी मशीन हो जो इनपुट ले रही है, उसे कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोसेस कर रही है, एंड फिर उसे ऑपरेट करते हुए एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है, वो कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इवन एन अबैकस और कैलकुलेटर इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे तुम देख रहे हो एक कैलकुलेटर है, यहाँ पे एक अबैकस है। ये दोनों भी एक सिंपल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर है, नॉट स्पेसिफिकली कि ये इलेक्ट्रॉनिक हो। यहाँ देख रहे हो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिसिटी का नीड नहीं है। बस कंप्यूटर किस चीज़ को कहते हैं, जो कंप्यूट कर पाए। कंप्यूट का मतलब जो ऑपरेट कर पाए, मैथमेटिक्स पे तुम बेसिकली अगर समझो तो मैथ परफॉर्म कर पाए, ठीक है। अब हम लोग क्या कहते हैं, वाइल अ मॉडर्न कंप्यूटर परफॉर्म्स दीज टास्क इलेक्ट्रॉनिकली एंड एट हाई स्पीड। अब क्या होता है, जैसे यहाँ तुम देख रहे हो पहले के टाइम पे ये जो था, ये अबैकस हम लोग के पास जो है, तो ये अबैकस हम लोग यूज़ करते थे बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए। अब ये कैलकुलेटर क्या है, ये थोड़ा सा एडवांस्ड फॉर्म ऑफ अबैकस है। तो ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे हम लोग कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। को साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो इवन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हम लोग वो भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एनी काइंड ऑफ मशीन विच हेल्प्स यू टू कैलकुलेट और टू परफॉर्म मैथ और टू ऑपरेट, मतलब वो सिर्फ इनपुट लेगा तुमसे, उसे कुछ सेट ऑफ रूल्स पे वो परफॉर्म करेगा, ऑपरेट करेगा और एक आउटपुट देगा। तो दैट कुड बी अ कंप्यूटर, और दैट इज बेसिकली अ कंप्यूटर, ठीक है। आई होप कि तुम्हें कंप्यूटर का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अगर अभी कुछ भी ऐसा डाउट है नोट कर लो, हम लोग उसे बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग बेसिक कंप्यूटर पार्ट्स एंड देयर फंक्शन पे यहाँ पे जब बात कर रहे हैं, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं एक मॉडर्न कंप्यूटर के लैंग्वेज में, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, उसके अंदर बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं, ये भी बहुत बेसिक है। आई डोंट थिंक कि आई एक्चुअली नीड टू गो इन टू द वेरी बेसिक्स इतना अंदर घुस के, बट स्टिल, ठीक है। सबसे पहला पार्ट आता है हमारे पास सीपीयू, विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये क्या करता है, ये बेसिकली सारा इंस्ट्रक्शन को जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जो भी प्रोसेसेस यहाँ हो रहे हैं, जितना भी डेटा फ्लो है, हर चीज़ को ये मैनेज करता है, ठीक है। बेसिकली हम कहते हैं अ सीपीयू इज अ ब्रेन, इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, ठीक है। मेन ब्रेन यही है हमारे कंप्यूटर का, सारा कुछ यही परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। इसके बाद रैंडम एक्सेस मेमोरी और रैम। रैम के बारे में तुम लोग अगर फ़ोन वगैरह खरीदते हो तो फिर तुम लोग ये सुनते होगे कि मेरे फ़ोन में 8 GB का रैम है, मेरे फ़ोन में इतने GB का रैम है, मेरे फ़ोन में ऐसा है वैसा है, 12 GB का रैम है। लैपटॉप में भी तुम लोग अगर कभी ऐसा देखते होगे स्पेसिफिकेशन, 32 GB का रैम है, 64 GB का रैम है, 16 GB का रैम है, 4 GB का रैम है, 8 GB का रैम है, ठीक है। तो व्हाट इज रैम,
तो टेम्परेरी स्टोरेज है बेसिकली। किस तरीके का टेम्परेरी स्टोरेज? अब मान लेते हैं कि हम लोग को किसी एप्लीकेशन को रन करना है, ठीक है, या कोई टास्क हम लोग कंप्यूटर में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस टास्क को सीपीयू तक ले जाना, और सीपीयू उस चीज़ को एक्सेस कहाँ से करेगा? उसके लिए कहीं पे तो उस टास्क का या उस प्रोसेस का कुछ डेटा होना चाहिए, तो वो डेटा रैम से होते हुए जाता है, ठीक है। इस तरीके से समझो यहाँ पे कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक बेसिक सा सीपीयू है, ठीक है, ये अगर हमारे पास सीपीयू है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ पर रैम यूज़ कर रहे हैं, तो ये रैम क्या है? अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये रैम है, हम लोग यहाँ से कोई भी अगर डेटा प्रोसेस करते हैं, तो जो डेटा है, मतलब मान लेते हैं यहाँ पे एक टास्क है, ठीक है, हम लोग के पास एक बेसिक सा हम लोग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो टास्क क्या करेगा? ये टास्क रैम में लोड हो जाएगा जाके, और प्रोसेसर सारा प्रोसेसिंग करेगा यहाँ रैम के साथ, ठीक है। अब इसमें क्या है यहाँ पे कि स्टोरेज क्या आता है फिर, ठीक है, तो स्टोरेज क्या है? स्टोरेज इज बेसिकली जहाँ पे तुम सारा कुछ स्टोर करते हो, ठीक है, याददाश्त है तुम्हारी एक। जैसे तुम कुछ भी करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में वो एक याददाश्त बन के रह जाती है ना, वैसे ही एक याददाश्त है ये कंप्यूटर की। एच डी डी एस एस डी क्या है? ये बेसिकली अलग अलग टेक्नोलॉजीज हैं जो यूज़ होते हैं कंप्यूटर के अंदर। एच डी डी थोड़ा पुराना टेक्नोलॉजी है विच इज़ हार्ड डिस्क ड्राइव। एस डी डी एस एस डी थोड़ा नया टेक्नोलॉजी है विच इज़ बेसिकली वॉट वी आर यूजिंग राइट नाउ। ये फास्ट होता है, थोड़ा एनर्जी एफिशिएंट होता है एज कम्पेयर टू एच डी डी, एंड दिस वन स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। अब ये क्या होता है? permanently stores data and files such as operating system and user documents। तो ठीक है, अब रैम लोड तो कर रहा है हर टास्क को, रैम लोड तो कर रहा है डेटा को, रैम और सीपीयू मिलके अपना काम तो कर रहे हैं, पर वो सारा कुछ स्टोर्ड कहाँ है? रैम जो चीज़ उठा रहा है वो कहाँ से उठा रहा है? मान लेते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहा है रैम, तो कहाँ से लोड कर रहा है वो? अगर कोई पिक्चर को वो प्रोसेस करके स्क्रीन पे दिखा रहा है, तो पिक्चर कहाँ से उठा रहा है? वो हो गया तुम्हारा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है, वो स्टोरेज। अब यहाँ पे तुम एच डी डी यूज़ कर सकते हो, एस एस डी यूज़ कर सकते हो, पेन ड्राइव यूज़ कर सकते हो, एक छोटा सा मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस क्या है? वो सारी चीज़ें जिससे तुम कंप्यूटर को इनपुट देते हो, कंप्यूटर को तुम कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो। जैसे क्या हो सकता है? एक टच स्क्रीन हो गया, एक कीबोर्ड हो गया, एक माउस हो गया। इन चीज़ों से तुम कंप्यूटर को दे रहे हो सारा इंस्ट्रक्शन। आउटपुट डिवाइसेस जिनसे कंप्यूटर तुम्हें आउटपुट दे रहा है, वो अपना अपना प्रोसेसिंग करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो तुम्हें दिखा रहा है। उसमें क्या आ गया? मॉनिटर आ गया, प्रिंटर आ गया, स्पीकर आ गया, ठीक है। पावर सप्लाई, अब इन सारे सिस्टम को काम करने के लिए एक पावर सप्लाई चाहिए तो सही, तो दैट इज व्हाट वी हैव, पावर सप्लाई, ठीक है। मेरे हिसाब से तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा अपने बेसिक्स में, ठीक है। अभी तक सब कुछ क्लियर है? मेरे को एक बारी चैट्स में बताओ, ठीक है, अभी तक सब कुछ क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। और होपफुली ऑडियो भी क्लियर होगी मेरी तुम सभी को, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये हम लोग समझते हैं, ठीक है। वो तो बेसिक था, वहां तक का सारा निकल गया, वो तो तुम लोगों ने समझ लिया सारा कुछ, ठीक है, वो तुम्हें पहले से भी हो सकता है पता होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट भी काफी लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आई डोंट थिंक ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ वेरी बिग डील, बट स्टिल ठीक है, समझते हैं इस चीज को। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम An operating system is a software that manages all the hardware and software resources of a computer and acts as a bridge between the user application and the computer's hardware. It lets you run programs, organize files, and control devices like the keyboard, mouse, and printer, making the computer usable and easy to interact with. इतना लंबा डेफिनेशन है, लेकिन इस चीज़ को बहुत इजी वे में समझो, ठीक है। ये मैंने पढ़ लिया फट फट फट, पर वैसा कुछ है नहीं, ये बहुत बड़ा चीज़, ठीक है। ऐसा समझो, अभी तुमने क्या समझा? तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर कुछ हार्डवेयर्स हैं, ठीक है, ये समझ लो हार्डवेयर का एक लेयर है तुम्हारे पास, ये सारा हार्डवेयर हो गया, ठीक है। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर बेसिकली ये सारी चीज़ें जो तुमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है, ये सारा हार्डवेयर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बेसिकली तुम्हारे हार्डवेयर को मैनेज करता है, बट ये सिर्फ हार्डवेयर को मैनेज नहीं करता। यहाँ पे क्या है? सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, विच बेसिकली मीन्स कि तुम्हारा अगर यहाँ देखो हार्डवेयर के ऊपर तुम्हारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, ठीक है। यहाँ पे यू बेसिकली हैव योर ऑपरेटिंग सिस्टम, शॉर्ट में हम ओएस भी बोलते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है,
इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशंस भी तो होंगी। जैसे तुम यहाँ पे मान लो एक और लेयर यहाँ पे आता है अपने पास, ठीक है। तुम समझ पा रहे होगे मेरे हिसाब से, ये लेयर ऐसे जा रहा है, ठीक है। ये लेयर यहाँ पे ऐसे है। तो ये जो ऊपर वाला लेयर है, इसमें हो सकता है तुम मान लो पबजी खेल रहे हो अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, या फ़ोन पे। सब जगह पे सेम ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, PUBG। तो पबजी खेल रहे मान लो, तो पबजी क्या है, एक सॉफ्टवेयर तो है। गेम है, आई नो, बट एक गेम भी तो एक सॉफ्टवेयर ही तो है, ठीक है। ठीक है, बैन हो चुका है इंडिया में, बट कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर है ये। अब ये क्या हो रहा है, हार्डवेयर को और जो तुम्हारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इन सभी चीज़ों को मैनेज कर रहा है। अब जैसे ये हार्डवेयर को कैसे पता कि मेरे को क्या डेटा प्रोसेस करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कौन सा टास्क पहले परफॉर्म करना है, कौन सा बाद में। तुमने मान लेते हैं कि फायर करने के लिए कोई की दबा दिया अपने कीबोर्ड पे, तो कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है कि कब कौन सा मेरे को परफॉर्म करना है, कौन सा पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, किस चीज़ को कैसे परफॉर्म करना है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है हर चीज़ को, ठीक है। तुम्हारे जितने फाइल्स हैं, तुम्हारे पास यहाँ पे पिक्चर्स होंगे, तुम्हारे पास यहाँ पे मे बी कुछ और डॉक्यूमेंट्स होंगे, तुम्हारे पास वीडियोस होंगे, कुछ मूवीज़ होंगी, तुम्हारे पास काफ़ी तरीके का डेटा होगा। सारा कुछ जो डेटा है उसे कैसे लोड करना है, उसे यूज़र को कैसे दिखाना है, ये सारा कुछ तुम्हारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तुम एक बारी गूगल करके देख लेना, तुम एक बारी किसी AI मॉडल से पूछ लेना, वो तुम्हें बता देगा डिटेल में कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ये काफ़ी बेसिक डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिख रखी है कि व्हाट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्लियर होगा कि व्हाट इज़ बेसिकली एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है। अब हम लोग थोड़ा सा मेन चीज़ पे आते हैं, ठीक है। तुम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गए, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ, ठीक है। अब जब तुम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ लिया अच्छे से, तो अब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहली चीज़ जो मेरे हिसाब से पता होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। हाउ टू ऑपरेट अ कंप्यूटर, फोल्डर्स एंड फाइल्स। तो तुम्हें ये क्लियर होना चाहिए पहले, ठीक है, ठीक है। इसे तुम पूरा पढ़ लेना। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मैं इसका PDF बना के तुम्हें दे दूंगा बाद में। यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारे पास एक फोल्डर है, ठीक है। तो फोल्डर क्या कर रहा है, ये फाइल्स को कंटेन कर सकता है। हो सकता है कि इस फोल्डर में अगर तुम अंदर जाओ तो तुम्हारे पास एक और फोल्डर है यहाँ पे, ठीक है। तो फोल्डर के अंदर फोल्डर्स हो सकते हैं, फोल्डर के अंदर फाइल्स हो सकते हैं। लेकिन फाइल क्या होता है, जैसे मान लो कि तुमने कुछ इमेज फाइल खोला, जैसे तुमने मान लो कि यहाँ पे एक फाइल था, लेट्स से कि तुम्हारे पास एक इमेज है। इमेज क्या है, तुम्हारे पास यहाँ पे पंकज आ गया, पंकज का तुम्हारे पास एक इमेज फाइल है .img, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। एक इमेज फाइल है पंकज का, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट फाइल है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये सीधा एक इमेज फाइल ही है। तो जो इंडिपेंडेंट तुम्हारे पास पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, इंडिपेंडेंट है जो, दैट इज योर फाइल। और जो कंटेनर है दैट इज योर फोल्डर, जिसके अंदर चीज़ें रखी जा रही हैं, ठीक है। एक फोल्डर क्या होता है, फोल्डर के अंदर तुम कुछ पेपर डालते हो और वो फोल्डर तुम लेके ऐसे फाइल वगैरह बना के जाते हो। तो दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे क्या, एक फोल्डर है, ये फोल्डर 2 है, इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं। ये फोल्डर 3 है, इसके अंदर कुछ फाइल्स हैं, ठीक है। अब ये डायरेक्टरी क्या है, तो डायरेक्टरी इज बेसिकली अनदर नेम फॉर फोल्डर, ठीक है। राइटिंग के लिए मेरे को माफ कर देना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं ये टैबलेट वगैरह से यूज़ करने का। तो ये जो फोल्डर है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी क्यों बोलते हैं हम लोग, तो क्या होता है ना कि एक्चुअल में जब हमने कंप्यूटर वगैरह स्टार्ट करा तो स्टार्टिंग में हमने डायरेक्टरी ही नाम दिया था इस चीज़ को, ठीक है। हम डायरेक्टरी के ही नाम से जानते थे। बट जब कंप्यूटर थोड़ा मॉडर्न एरा में आया तो हमने थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसका नाम फोल्डर रख दिया। तो जब तुम एक्चुअल में यूज़ करोगे ना अपने फाइल्स को, तो तुम डायरेक्टरी के ही नाम से उन चीज़ों को एक्सेस कर रहे होगे। तो अभी देखो, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दूँ। जैसे दिस इज बेसिकली अ डायरेक्टरी, ठीक है, ये तुम्हारे सिलेबस का है। दिस इज बेसिकली अ फाइल, नॉट अ डायरेक्टरी, आई एम सॉरी। ये एक फाइल है, ठीक है। और दिस इज अ फोल्डर, या मेरे को ऐसा करना है तो ठीक है, एक नया फोल्डर बना लूँ। ये आ गया तुम्हारे पास फोल्डर, यहाँ पे क्या, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इस फोल्डर का नाम है। और ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। ये फोल्डर के अंदर क्या हम ये फाइल को डाल सकते हैं, और ये फोल्डर है मेरा बेसिकली, इस फोल्डर के अंदर ये फाइल है। तो सिंपल एज दैट, ठीक है। फोल्डर एंड फाइल्स क्लियर है तुम्हें, मेरे को बताओ, क्योंकि इसके बाद हम थोड़ा सा एक्चुअल में प्रैक्टिकल वगैरह स्टार्ट करेंगे। मेरे को बस ये बताओ, फोल्डर एंड फाइल्स क्लियर है तुम सभी को, यस, नो, वट एवर, एनी डाउट्स, ठीक है। मैं अभी भी एक आधा डाउट ले लेता हूँ, चलो बोलो।
नो डाउट्स, नाइस, गुड। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे फोल्डर एंड फाइल्स, ठीक है। अब हम आते हैं टर्मिनल पे, ठीक है। तुम्हें पता है कि फोल्डर्स कैसे खोलते हो, तुम्हें पता है कि तुम फोल्डर्स के बीच में नेविगेट कैसे करते हो, तुम अलग अलग फाइल्स कैसे खोल लेते हो, माउस से जाते हो, क्लिक करते हो, या टच स्क्रीन पे जाते हो, एक बार टैप करते हो, वो फाइल फोल्डर्स खुल जाते हैं। बट एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज़ को कैसे एक्सेस कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे पास, अगर तुम में से जितने लोग लैपटॉप पे भी इस सेशन को अटेंड कर लो, वो लोग तो मेरे साथ साथ ये कर सकते हो शायद से प्रैक्टिकल। बट जो अभी नहीं कर रहे ऐसे, ठीक है, वो बस समझ लो, क्योंकि तुम बाद में से फ़ोन पे आज ही करोगे परफॉर्म, ठीक है। अभी थोड़ा सा आगे जब हम बढ़ेंगे इस चीज़ को हम फ़ोन पे करके देखेंगे। बट अभी तुम यहाँ पे बस समझ लो जो मैं कह रहा, ठीक है। यहाँ पे जो भी चीज़ लिखा हुआ है तुम लोग एक बार ही देख लो, ठीक है। अगर पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, कोई ऐसा बहुत बहुत बड़ा चीज़ ऐसा नहीं लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। बेसिक क्या है, यूजिंग द टर्मिनल एक्सेसिंग डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, ओके। सो वी आर गोइंग टू यूज अ टर्मिनल एंड एक्सेस द फाइल्स। अब यहाँ पे क्या होगा, मैंने सिंपल से टर्मिनल खोला। अब टर्मिनल होता क्या है, सबसे पहली चीज, टर्मिनल है क्या, ठीक है। तो एक्चुअल में जो तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो मान लो कि यही है, यही तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब इस तरीके से समझ सकते हो, नॉट एग्जैक्टली कि ये तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट समझ लो कि एक्चुअल में सब कुछ यही है। एंड जो भी तुम परफॉर्म करते हो, जो भी प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं, उसके वजह से ये ग्राफिक्स बन के तुम्हें दिख रहा होता है, ठीक है। तो अगर मैं बस यहाँ पे ये करूँ, डेस्कटॉप पे जाऊँ, ठीक है, क्या हो रहा है वो तुम लोग भी समझ जाओगे, ठीक है। अभी कोई कमांड नहीं है यहाँ पे मेरे पास। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया डेस्कटॉप के ऊपर। इस फोल्डर का नाम मैंने दिया एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एल एस। तो एल एस का मतलब क्या होता है, लिस्ट। और ये क्या लिस्ट करता है, ये अलग अलग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज को लिस्ट करता है। अभी मैं हूँ कहाँ पे, यहाँ पे देख रहे हो, डेस्कटॉप के ऊपर। तो डेस्कटॉप में ये जो लिस्ट है, अगर मैं इंटर करूँ तो ये देखो यहाँ पे मेरे को दे देगा एग्जाम्पल बना के, मतलब सारे लिस्ट देख रहे हो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके एक फोल्डर है। अगर तुम देखो यहाँ पे कुछ और भी आ रहा है, ठीक है। एक ये MP4, ये बेसिकली जो तुम सेशन आज अभी अटेंड कर रहे हो, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है, उसका एक फाइल यहाँ पे है। ये पॉकेट कोडर कैंप डे 1 का PPT यहाँ पे जो तुम अभी देख रहे थे वो है। ये सिलेबस यहाँ पे तुम देख रहे हो वो है। फिर यहाँ पे ये क्या है, डेस्कटॉप फाइल्स करके एक फोल्डर है वो है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिस्ट हो रही हैं। अब तुम में से अगर किसी के पास पुराना सिस्टम है विंडोज़ का, तो दैट माइट नॉट बी सपोर्टिंग LS। वहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, DIR। DIR क्या होता है, डायरेक्टरी। तो ये भी सेम ही चीज़ कर रहा होता है, जो लिस्ट कर रहा है वही डायरेक्टरी, ठीक है। ये छोटे छोटे कमांड से तुम इसे देख सकते हो, लिख सकते हो। CD, इसके बाद हमारे पास एक और कमांड है। CD किस लिए काम आता है, किसी डायरेक्टरी में जाने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, चेंज डायरेक्टरी। मतलब अभी हम किसी डायरेक्टरी में, अभी हम कहाँ हैं, अभी हम डेस्कटॉप पे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, चेंज डायरेक्टरी। हम डेस्कटॉप से कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एग्जाम्पल पे। तो हम क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल। अभी केस सेंसिटिव है, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल, ठीक है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे जाते हैं, एंटर दबाते हैं। अब हम एग्जाम्पल के अंदर, ठीक है, LS एंटर। एग्जाम्पल के अंदर तो कुछ नहीं, देख रहे हो यहाँ पे। अब हम एग्जाम्पल के अंदर हैं, और एग्जाम्पल के अंदर अगर हम LS लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आता। क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल के अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। देख रहे हो एग्जाम्पल का फोल्डर यहाँ पे मैंने खोल दिया तुम लोगों के लिए। एग्जाम्पल के अंदर कुछ नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कुछ नहीं, LS लिखो, कुछ नहीं आ रहा। बट व्हाट इफ मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर दूँ, व्हाट इफ मैं यहाँ पे एक सिंपल सा यहाँ पे फाइल बनाऊँ जिसका नाम है main.c, ठीक है। एक C का फाइल मैं यहाँ पे बना दूँ, ठीक है। व्हाट इफ, अब मैं जहाँ पे LS लिख के एंटर मारूँ, ठीक, देखो मेरे को दिखा रहा है कि यहाँ पे एक फाइल है तुम्हारे पास main.c करके, ठीक है। तो इसका मतलब तुम किसी भी फोल्डर में जा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए चलो मैं यहाँ पे ऐसे करूँ, एक और फोल्डर बना दूँ, example2, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पे मैं एक और यहाँ पे अब LS लिखूं, अब यहाँ एक और फोल्डर है, यहाँ पे लिख रहा है example2 करके एक फोल्डर है मेरे पास। तो अब मैं इसके अंदर भी जा सकता, कैसे कैसे करना है ये बताओ, CD, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी, कहाँ जाना है, example2। पर यहाँ पे देखना एरर आएगा, क्यों आएगा, एंटर। एरर क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे एक स्पेस है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेस है तुम्हारे पास एग्जाम्पल और 2 के बीच में। इसलिए टर्मिनल क्या कर रहा है, ये जो टर्मिनल है ये इसे 3 अलग अलग कीवर्ड्स के जैसा ट्रीट कर रहा है, ठीक है। यहाँ क्या है, CD सबसे पहले, उसके बाद एग्जाम्पल, उसके बाद 2। ये तीनों को अलग अलग ट्रीट कर रहा है, समझ रहे हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, CD लिख के ऐसे डबल कोट दिया, एग्जाम्पल,
टू और डबल कोट के अंदर बंद कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब ये इसे एक ही के जैसा लेगा। अब जब एंटर हम कर रहे हैं तब हम उसके अंदर आ गए। अब यहाँ तुम देख सकते हो, मैं अपने सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर ROG करके है, उसके अंदर डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल 2 है, उसके अंदर है। अब मैं अगर LS करूँ, देखो कुछ नहीं है इसके अंदर, यही बता रहा है। अब अगर यहाँ मैं जाता हूँ एग्जाम्पल 2 में, ठीक है, तुम लोग समझ रहे हो कि हम लोग कमांड, यहाँ पे बेसिक तुम्हारा गोल क्या है, तुम सॉरी, यहाँ पे तुम्हारा गोल क्या है कि तुम लोग ये समझ रहे हो कि हम लोग फाइल्स एंड फोल्डर्स को ऐसे कैसे एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि तुम नॉर्मली जानते हो माउस से कैसे एक्सेस करना है, फोन पे कैसे टैब करके एक टैप करते हो फोन पे और वो एक्सेस हो जा, वो खुल जाता है फाइल एंड फोल्डर वॉट एवर यू आर ट्राइंग टू ओपन। उसी तरीके से तुम टर्मिनल पे कैसे कर सकते हो, एक्चुअल में एक कोडर की तरह तुम कैसे काम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फाइल नहीं, मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए क्या करा, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए एक और फाइल बना दी जिसका नाम है main_2 डॉट, चलो इसे हम कर देते हैं पाइथन फाइल डॉट पाई, ठीक है। इसे हमने पाइथन फाइल बना दिया। अब जब हम यहाँ पे ls कर रहे हैं तो ये देखो main_2 डॉट पाई, ठीक है। तुम यहाँ तक तो पहुंच गए, ठीक है। ये देख रहे हो एग्जाम्पल 2 में आ गए, एग्जाम्पल में आ गए, डेस्कटॉप के पास के अंदर, ठीक है। बट व्हाट इफ तुम्हें अगर वापस यहाँ जाना है एग्जाम्पल पे, एक फाइल अब तुम्हें पीछे जाना है। यहाँ से तो सिंपल है, एक बार बैक करा तुमने, यहाँ पहुंच गए, main.c आ गया। लेकिन अब तुम्हें यहाँ पे main.c खोलना है, कैसे खोलोगे? यहाँ पे तब सीधे आ रहा है ना main_2 डॉट पाई, तुम तो यहाँ पहुंच गए, तुम कहाँ हो अभी, तुम एग्जाम्पल 2 में हो, तुम्हें जाना है एग्जाम्पल में। अब ये कैसे करोगे? CD लिख के करोगे चेंज डायरेक्टरी, तो कैसे CD लिख के एग्जाम्पल, ये तो एरर आ गया। तो अब कैसे जाओगे? इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें कि हम लोग CD लिख के आगे तो जा रहे हैं मगर हम लोग CD लिख के पीछे नहीं आ रहे हैं। तो पीछे कैसे जाओगे? तुम अगर एग्जाम्पल लिखते हो तो CD क्या, चेंज डायरेक्टरी जब तुम लिखते हो तो CD क्या करता है, इसके अंदर देखता है। जैसे ये एग्जाम्पल 2 के अंदर देख रहा है कि इसके अंदर क्या है, उसके अंदर कहीं पे एग्जाम्पल है नहीं है, तो एरर आ जा रहा है कि देखो यहाँ पे कोई ऐसा है ही नहीं है, करेगा कैन नॉट फाइंड पाथ लिख रहा है ना, वो उसे मिल ही नहीं रहा, कहाँ है उसके अंदर एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट, समझ रहे हो, डॉट डॉट मतलब एक बार पीछे आ जाओ, ठीक है। ठीक है, सीडी तुमने दबाया, तुम एक बारी पीछे आ गए, समझे। तो यहाँ से जब तुम पीछे आ गए तो अब तुम एग्जाम्पल के अंदर आ गए, अब तुम LS लिख के यहाँ पे एंटर कर रहे हो, तो अब तुम्हें एग्जाम्पल 2 दिखा रहा है ये कि ठीक है, यहाँ एग्जाम्पल 2 एक डायरेक्टरी है, इसके बाद एक मेन डायरेक्टरी है, मेन डायरेक्टरी पे तुम पहुंच गए। ऐसे ही तुम समझो CD करके अगर तुम डॉट लिखते हो, इंटर मारते हो, तो कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सिंगल डॉट का मतलब होता है कि इसी डायरेक्टरी पे रहो जिस पे तुम अभी हो, समझ रहे हो। जिस डायरेक्टरी पे तुम हो अभी, उस डायरेक्टरी पे सिंगल डॉट, और जिस डायरेक्टरी पे तुम हो उससे एक पीछे जाना है तो डबल डॉट। जैसे CD डॉट डॉट, तुम एक और पीछे आ गए, एग्जाम्पल से भी एक पीछे, ठीक है, चेंज डायरेक्टरी डॉट डॉट। मगर अब व्हाट इफ तुम यहाँ से आते हो CD एग्जाम्पल में आ जाते हो, उसके बाद तुम ऐसे देते हो, और यहाँ पे क्योंकि ये ऐसा है, इसमें 2 स्ट्रिंग है ना, तो एग्जाम्पल 2 करके देते हो, इंटर मारते हो। यहाँ तो तुम आ गए, ठीक है, वापस से तुम आ गए यहाँ पे, ठीक है, वापस से तुम यहाँ पे आ गए पाइथन डॉट, मतलब कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे आ गए main_2 डॉट पाइथन पे आ गए वापस से तुम यहाँ। अब तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पहुंचने का मन है कि कौन इतना बार बार डबल डॉट ऐसे CD डॉट डॉट करके बार बार जाएगा, एक ही बार में आना है। क्या करोगे, ऐसे CD डॉट 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 डॉट, क्या होगा, काम करेगा ये? तुम्हें क्या लगता है, इंटर मारा नहीं, एरर आ गया। फिर यहाँ पे कैसे करोगे अभी, ये समझो, CD डॉट डॉट, एक डायरेक्टरी पीछे आ गया, ठीक है, नाइस, एक डायरेक्टरी पीछे आ गए। और जैसे तुमने यहाँ पे करा था ऐसे बैकवर्ड स्लैश, यहाँ पे तुम डाल रहे थे, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश जब तुम डाल रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, तुम एक समझा रहे हो कि नहीं मेरे को CD में एग्जाम्पल के अंदर एग्जाम्पल 2 में जाना है, उसी तरह से तुम क्या कर रहे हो, मेरे बैक के बाद एक और बैक जाना है। अब एंटर मारोगे, अब देखो अब तुम डेस्कटॉप पे आ गए वापस, सिंपल सिंपल एज दैट, ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर तुम यहाँ तक क्लियर हो मेरे को बताओ। अब मैं कुछ छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा जो मेरे को पर्सनली बताना है, ऐसे है नहीं प्लान, ठीक है। तो एक बेसिक तरीके से हम समझ रहे हैं, ठीक है। हम अगर रूट लेवल पे समझ जाते हैं हम इन चीज़ों को, तो हम फिर उसे फ़ोन पे एक्सेस करें, लैपटॉप पे एक्सेस करें, डेस्कटॉप पे एक्सेस करें, हम कहीं भी काम कर सकते हो फिर। इसीलिए बस मेरा पर्पस है यहाँ पे ये सब कुछ बताने का, वरना ऐसा कोई बहुत कंपलसरी नहीं है कि इसके बिना तुम कोडर ही नहीं बन पाओगे। तो यहाँ पे हमने समझ लिया कि डायरेक्टरी में आगे पीछे कैसे जाते हैं, ठीक है।
अब मैं एक चीज़ तुम्हें बता रहा, अगर तुम CLS लिखोगे, ठीक है, तो CLS से क्या होगा, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तुमने जो भी करा सब क्लियर हो गया। अब तुम्हें कुछ भी करना है, ठीक है, ऐसे MKDIR, मतलब रुको एक 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 सेकेंड, ठीक है, वो मेक डायरेक्टरी के लिए होता है, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, तुम कोई भी ब्राउजर ले लो, उस पर सर्च कर सकते हो ऐसे कि जैसे हाउ टू क्रिएट अ फोल्डर यूजिंग टर्मिनल इन Windows 11, इंटर मारो, तुम्हें बता देगा वो, ठीक है। बट मैं ऐसे बता दे रहा, मैं भी बता रहा हूँ कुछ कुछ और टिप्स एंड ट्रिक, बट तुम इस तरीके से काम कर सकते हो उस पर, ठीक है। तुम खुद से ऐसे ऐसे सर्च कर करके ऐसे यूट्यूब पे मत जाया करो छोटे छोटे चीज़ों के लिए, ठीक है, वो बहुत टाइम खाएगा तुम्हारा। सीधा एक सर्च मारो, तुम गूगल पे सर्च करो, परप्लेक्सिटी पे सर्च करो, चैट जीपीटी पे सर्च करो, या वहाँ सर्च कर लो, बस वो तुरंत से आंसर दे देगा तुम्हें, एकदम फट से आंसर आएगा, फट से तुम उसे परफॉर्म करोगे, डन। तुम सीखते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, ठीक है। और जैसे MKDIR, इसका क्या मतलब होता है, मेक डायरेक्टरी। अब तुम एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हो, बट कहाँ, डेस्कटॉप पे बन रहा है, मेरे को वहाँ पे नहीं बनाना, मेरे को बनाना है एग्जाम्पल के अंदर। तो हम आ गए एग्जाम्पल के अंदर, ये EXAMPLE, ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर हम आ गए, इसके अंदर क्या है मेरे पास, example2 है और main.c है, ठीक है, ये दो चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को एक खुद की डायरेक्टरी बनानी है। इसे क्या नाम दे दें हम, क्या नाम दे दें, चलो तुम बताओ क्या नाम देना है, क्या नाम देना है इस डायरेक्टरी को, क्या नाम देना है, कुछ भी लिख के डाल दो, सेशन 1 नाम दे देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे सेशन 1 नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि ये बीच में एक वाइट स्पेस आ रहा है। वाइट स्पेस हम लोग क्या कहते हैं, स्पेस को हम लोग वाइट स्पेस कहते हैं, ठीक है, जहाँ पे कुछ भी कैसे फिल नहीं हो रहा होता। तो सेशन 1 हम बना रहे हैं MKDIR सेशन 1, ठीक है, हमने बना दिया। यहाँ पे देख रहे हो सेशन 1 बन के आ गया। हम क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही, जो हमने फोल्डर ऐसे राइट क्लिक करो, न्यू पे जाओ, फोल्डर बनाओ, उससे अच्छा हमने क्या करा, हमने तुरंत यहाँ पे लिखा, इंटर मारा, यहाँ पे फोल्डर बन गया, ठीक है। अब जब इस पे फोल्डर बन गया, तो अब हम इसके अंदर भी जा सकते हैं, हम उसे कर सकते हैं ऐसे, सेशन 1 फोल्डर के अंदर हम आ गए, यहाँ पे हमने सॉरी LS लिखा, और हमने उसके अंदर देखा कि कुछ नहीं है। क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे सेशन 1 के अंदर कुछ नहीं है, तो हमें कुछ नहीं दिखा रहा, सिंपल, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज सिंपल टिल नाउ, एवरीथिंग इज वेरी मच इजी अभी तक, ठीक है। तो LS तुम समझ रहे हो, बट अगर तुम्हारे कंप्यूटर में इन केस LS काम नहीं कर रहा, लिस्ट नहीं आ रहा, तो तुम डायरेक्टरी लिखो DIR, ठीक है, सेम चीज, CD डॉट डॉट, ठीक है, एक पीछे आते हैं हम लोग, DIR, देख रहे हो फाइल्स का नाम आ रहा है, सेम इसी तरीके से होगा, ठीक है। मे बी Windows 7 हो तुम्हारे पास, Windows 8 हो तुम्हारे पास, या सम वर्जन ऑफ Windows 10, तो वहां पे मे बी DIR is the thing which works and LS is something which doesn't works, maybe तुम्हारे सिस्टम पे ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट बेसिकली LS यूनिवर्सल है, तुम लिनक्स यूज करो, मैक यूज करो, हर जगह पे काम करना चाहिए मेरे हिसाब से, एंड्रॉइड पे भी काम करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग सब क्लियर हो, मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। मेरे को तो नहीं चाहिए, अब सेशन 1 नहीं चाहिए था ना, तुम क्या करेंगे, DEL यहाँ पे करेंगे। अब DEL का फुल फॉर्म क्या होगा, तुम ही बताओ, ठीक है। सेशन 1 इंटर मारा मैंने, गायब हो गया वहां से, है ही नहीं अब वहां पे, चला गया। अब DEL का फुल फॉर्म क्या होगा, तुम बताओ, गेस मारो, बहुत ईजी है, इजी पीजी सर, नाइस, इजी पीजी तो है भैया, कुछ है ही नहीं। देखो पता है, कंप्यूटर बस फील कर लो एक बार, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, उसके बाद हाँ नाइस, डिलीट, DEL इक्वल्स डिलीट, सिंपल। बस एक बार समझ लो कि कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, उसके बाद मजा आने लगता है इन चीज़ों में। कोडिंग भी बहुत इजी है, ठीक है, हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, तुम्हें लेके ऐसे खींच के तुम्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के पास खींच के पहुंचा देना, या तो फिर सीधा डेटाबेस वगैरह में घुसा देना, वो सब हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग स्टार्ट करेंगे चीज़ों को। एक तुम्हें ट्रैक दे देंगे, उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ रिसोर्सेस शेयर कर देंगे कि ये यूट्यूब वीडियोज़ हैं, ये नोट्स हैं, ये ई बुक्स हैं, जाओ इनसे पढ़ लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाइस, डिलीट इज बेसिकली द फुल फॉर्म फॉर DEL, ठीक है। बहुत कुछ होता है ऐसे ही, रीनेम के लिए भी कुछ कुछ होगा, तुम लोग ऐसे, ठीक है। अब मैं हर एक कमांड यहाँ नहीं बता रहा, चिल मार के बैठ के सेशन के बाद गूगल करके, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी करके देख लेना, मेरा फेवरेट परप्लेक्सिटी है फिलहाल, परप्लेक्सिटी करके देख लेना। हमारे पास एग्जाम्पल आ गया, मेन आ गया, हमने इतना काम करा, ठीक है। बट मेरे को अभी फिलहाल कुछ चाहिए नहीं, हम लोग यहाँ से जाते हैं बैक में एक और, ठीक है। एक चीज़ तुम लोग एक और, सॉरी सॉरी सॉरी, तुम लोग यहाँ पे करो, बैक पे आ जाते हो। अब देखो, जब देखते हो तुम LS करके, ठीक है, मेरे पास एग्जाम्पल है, मेरे को एग्जाम्पल को क्या करना है, डिलीट, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कुछ होगा, अब यहाँ पे क्या लिख रहा है ये, ठीक है। अब ये डिलीट नहीं हुआ, यहाँ पे कुछ लिख के आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है, ये बस पढ़ना सीख लो, ठीक है। थोड़ा थोड़ी आदत डाल लो पढ़ने की, तुम्हारे 90% प्रॉब्लम्स कंप्यूटर के फील्ड में क्लियर हो जाएंगे इसी से।
द आइटम एट सी वगैरह जो भी तुम यहाँ पे डिलीट कर रहे हो, डेस्कटॉप सी, ठीक है, यही वाला पाथ हैज चिल्ड्रन एंड द रिकर्शन पैरामीटर वाज नॉट स्पेसिफाइड, ठीक है। तो मतलब हमने यहाँ स्पेसिफाई नहीं करा, हमने कहा कि एग्जाम्पल को डिलीट करना है, बट एग्जाम्पल फोल्डर के अंदर वाले कंटेंट का क्या करना है वो हमने उसे बताया ही नहीं, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। और हैज चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि इस फोल्डर के अंदर कुछ है, इसके बच्चे हैं ये सारे, तो हमने बताया ही नहीं इसे कि ये है क्या करना। अब यहाँ क्या लिख रहा है कि अगर मतलब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए पूछ रहा है, ये पूरा पढ़ लेना तुम, ठीक है। ये देखो, इफ यू कंटिन्यू ऑल चिल्ड्रन विल बी रिमूव्ड विथ द आइटम्स, सभी बच्चों को हटा दिया जाएगा। अब मैं क्या कर रहा, वाई, वाई क्यों, क्योंकि लिख रहा है वाई फॉर यस, तो ठीक है। अब देखो ये डिलीट हो गया, सब कुछ डिलीट हो गया, यहाँ पे वो फोल्डर ही गायब हो गया, हमने सब डिलीट कर दिया, हमारे पास अब कुछ नहीं यहाँ पे बचा, ठीक है। आई होप कि यू गाइज आर क्लियर अप टिल नाउ, ठीक है, अप टिल नाउ यू गाइज आर क्लियर। बहुत सारे, देखो पता है तुम्हारे यूआई में जितने फीचर्स हैं उससे मे भी ज़्यादा ज़्यादा फीचर्स तुम एक्सेस कर सकते हो टर्मिनल के थ्रू, बट तुम्हें टर्मिनल उतने अच्छे से आना चाहिए, ओके। अब तक क्लियर है, आगे बढ़े अब हम लोग आते हैं वापस से पीपीटी पे, जहाँ से हमने खत्म करा, मतलब जहाँ पे हमने रोका वहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला स्लाइड, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज वर्सेस लो लेवल लैंग्वेज। होता क्या है, सॉरी, हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली वो जो कि तुम यूज करते हो, जो तुम्हें समझ में आ रहा है, जैसे ये जो है ना हाई लेवल लैंग्वेज, ये तुम्हें समझ आ रहा है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, इसमें सी आ गया, सी प्लस प्लस आ गया, इसमें हो सकता है सी शार्प आ गया, पाइथन आ गया, जावा, मतलब जितने भी लैंग्वेज है तुम समझ रहे हो, ठीक है, जावा आ गया, ये सारे लैंग्वेज तुम इजीली समझ लेते हो। ये सारे लैंग्वेजेस हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ भी देख सकते हो, ये लिख रखा है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो दीज आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन वगैरह जो भी इजी फॉर ह्यूमंस टू रीड, ठीक है। इसका क्या मतलब है, हाई लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेजेस हैं जिसे कि तुम पढ़ सकते हो, जैसे ये जो है प्रिंट, ठीक है, अगर मान लो मैंने लिख दिया प्रिंट, तो इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि कुछ प्रिंट हो रहा है, कुछ प्रिंट कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर नहीं समझ रहा, क्योंकि कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर सिर्फ दो चीज़ें समझता है, वन एंड ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो एंड वन। तुम जानते होगे इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे फ्रीक्वेंसी में, अगर तुम डीसी की बात करो तो ऐसे लेते हैं, ठीक है, मे भी पढ़ा होगा तुमने 11th 12th में, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है। तो अब इसमें क्या है, अगर वन है मतलब ऊपर जा रहा है, ज़ीरो है मतलब नीचे है, वन है मतलब ऊपर है, ज़ीरो है मतलब नीचे है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी है समझ लो, बस एक तरीके से वही काम कर रही है। कंप्यूटर इज अंडरस्टैंडिंग ज़ीरो एंड वन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अब ये कैसे निकल के आता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, एस्की, कैसे आता है यार, मेरे को स्पेलिंग नहीं आता है, छोड़ो, एस्की और यूनिकोड। तो अब ये जो चीज़ें हैं ना, तुम गूगल करके थोड़ा समझ लो या अपने सिलेबस के अंदर पढ़ लो, बट बेसिकली क्या होता है कि जैसे देखो, अगर मैं तुम्हें सिंपल नंबर्स के बारे में बताऊं, तो जैसे मान लो कि ये देखो ऐसे था नहीं मेरे को यहाँ पे बताना, बट चलो ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम हम लोग खींच लेंगे, 7:30 तक का टाइम है अपने पास। यहाँ पे आ गया ज़ीरो, यहाँ पे आ गया 2 to the power 1, यहाँ पे आ गया 2 to the power 2, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या है, ज़ीरो तो ज़ीरो ही है, 2 का पावर 1 2 है, 2 का पावर 2 क्या है, 2 into 2 हो गया बेसिकली, मतलब 4 हो गया। तो अब इसमें क्या है, हम लोग अगर लिख रहे हैं 1 0 0, विच मीन्स दिस वंस इक्वल टू 4, ठीक है, तो इसका मतलब 1004 हो गया। तो व्हाट इज 0 1 0, 0 1, सॉरी 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 यार, यहाँ पे अरे यार, दिस इज 2 to the power 0, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली 1 नॉट 0, ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर बीइंग सो स्टूपिड। 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, ठीक है, तो ये 1 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 2 to the power 1 1 है, मतलब 2 to the power 1 2, तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है 2, तो बाइनरी में 2 का मतलब हो गया 0 1 0। अब अगर 0 लिखना तो क्या करेंगे, 0 0 0, सो इट मीन्स 0। इसी तरीके से क्या होता है, यहाँ आगे बढ़ते चला जाता है, जैसे 2 to the power 4, 2 to the power 6, 2 to the power, मतलब ऐसे ही आगे चलते जाएगा, ठीक है, बस 2 के पावर में 2 2 बढ़ाते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है।
लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो दिस इज व्हाट लो लेवल लैंग्वेज इज। बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ठीक है, ये बाइनरी हो गया, इसे तुम मशीन लैंग्वेज बोल लो, छोटा सा डिफरेंस होता है बट ठीक है, कोई बात नहीं, अभी अभी मैटर नहीं करता वो, ठीक है। मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? जैसे हमने छोटे छोटे सिंटेक्स बना लिए, जैसे ए डी डी हम लिखते हैं ऐड को, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपली ये प्लस वाला सिंबल, ठीक है, प्लस वाला सिंबल नहीं लिख के हम ये ऐड लिख रहे हैं बाइनरी के अंदर। मशीन कोड और बाइनरी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एज आई जस्ट सेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, बहुत माइनर सा डिफरेंस है, बट इस पॉइंट पे तुम्हारे लिए वो मैटर भी नहीं करता, ठीक है। और इसमें मेन पॉइंट क्या है? हार्ड फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड, ठीक है, बट लेट्स द प्रोग्रामर डायरेक्टली कंट्रोल हार्डवेयर, ठीक है, क्योंकि इतना क्लोज है ये कंप्यूटर सिस्टम के, इतना पास है कि ये डायरेक्टली तुम्हें कंट्रोल करने देता है हार्डवेयर को, ठीक है। यार मेरे को बुरा लग रहा है ये वाला पार्ट के लिए ना, प्लीज़ मेरे को माफ़ कर देना, ये 2 to the power 0 होता है, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया वो 2 to the मतलब यहाँ 0 होता है, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है उसमें गलती कर दो तो अच्छा नहीं लगता फिर। अब यहाँ पे क्या है कि व्हाट आई वाज जस्ट सेइंग, हाँ, कि अब जो हार्डवेयर है तुम्हारा उसके इतना क्लोज है, ठीक है, जैसे मान लो ये तुम्हारा हार्डवेयर है तो समझ लो इसी के ऊपर चल रहा है ऐसे, वो मैं मजाक में कह रहा बट ठीक है, इसी के अंदर से होते हुए जा रहा है। तो ये जो है ना बाइनरी में अगर तुम कोड कर रहे हो, जो कि शायद ही कोई करता होगा, मेरे हिसाब से कोई पागल होगा जो करता होगा, बट अगर तुम बाइनरी में कोड कर रहे हो या असेंबली में कोड कर रहे हो तो वो तुम्हें बहुत हाई प्रिसीजन के साथ कंट्रोल देगा तुम्हारे कंप्यूटर के ऊपर, एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। कहीं कहीं पे लोग मिड लेवल लैंग्वेज भी बोल देते हैं, बट ये कोई ऑफिशियल या ऐसा स्टैंडर्ड टर्म नहीं है, ठीक है, तो इस पर ध्यान मत दो। मेरे हिसाब से तुम समझ गए होगे, ठीक है, मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ASCII, नाइस, ठीक है। उसी तरह से यूनिकोड भी होता है, ठीक है, नाइस, तुम्हें पता है, इसका मतलब कि तुम इंटरेस्टेड हो इस सब्जेक्ट में। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, नाइस, वेरी नाइस। मेरे को उसका मतलब मेरे को फुल फॉर्म में आता है बट वो कैसे लिखते हैं, ASCII या ASCIE, वो मेरे को याद नहीं आ रहा था। आई थिंक हम इसे ऐसे ही लिखते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, एक बार ही ना गूगल कर लेना, ठीक है, बट मेरे मेरे पे इतना ट्रस्ट मत करो अंधों की तरह, बट ऐसे लिखते हैं शायद ASCII मेरे हिसाब से, ठीक है। अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कोड एंड कोड एक्सचेंज, इंटरचेंज, इंटरचेंज होता है, एक्सचेंज नहीं होता, सॉरी, इंटरचेंज होता है, यप्स, आई, ठीक है। कहाँ गए, कहाँ गए वो चैट, ठीक है, इंटरचेंज होता है गेस, ठीक है। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ये बेसिक चीज़ें हैं जिन पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट तुम लोगों को बेसिक मेरे हिसाब से आता होगा फिर भी, ठीक है। इसे पढ़ने में वेस्ट नहीं करते, तुम पढ़ लेना, मैं PDF दे दूंगा। यहाँ देखो, कंपाइलर आर बेसिकली, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बेसिकली कंप्यूटर को समझाते हैं कि तुम हाई लेवल कोड में क्या लिख रहे हो, ठीक है। हाई लेवल कोड को ये ट्रांसलेट करके बाइनरी कोड में या तो फिर ऐसे एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, कलर अच्छा नहीं है, अब इसमें क्या है, एग्जाम्पल के लिए समझो कि तुम्हारे पास ये एक बीच में ट्रांसलेटर है, ठीक है, ये ट्रांसलेटर ही है, समझ जाओ, ठीक है, ये दोनों के दोनों ट्रांसलेटर यहाँ पे और कुछ नहीं, तो ये ट्रांसलेटर है, ठीक है। ये तुम्हारा कंपाइलर हो सकता है, ये तुम्हारा इंटरप्रेटर भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोड लिख डाला, ठीक है, यहाँ मैंने कोड लिखा और इस कोड को मैंने पास कर दिया कंपाइलर या इंटरप्रेटर से। इट डिपेंड्स, अगर मान लेते हैं जैसे पाइथन है तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, जावा है तो जावा एक इंटरप्रेटेड एज वेल एज कंपाइल्ड लैंग्वेज है, ठीक है। अगर हम यहाँ मतलब मिक्स भी हो सकता है, वाई नॉट, पाइथन भी एक ग्राउंड लेवल पर कंपाइल्ड है, बट ठीक है, इन चीज़ों पर भी हम जाएंगे नहीं, यहाँ ध्यान रखो, ठीक है। पाइथन इज इंटरप्रेटेड, Java is interpreted as well as compiled, C is compiled, C++ is compiled, ठीक है। ये चीज़ें मतलब बहुत याद रखने की ज़रूरत नहीं, समझ में आ जाता है हम सभी को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने बस इस ट्रांसलेटर पे अपने कोड को भेजा, छोटा सा कमांड देके, एंड दिस ट्रांसलेटर आइदर, अगर ये इंटरप्रेटर है तो इट एग्जीक्यूट्स द फाइल, और अगर ये कंपाइलर है, ठीक है, अगर ये इंटरप्रेटर है तब तो सीधा एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है।
सीधा एग्जीक्यूट कर देगा। बट अगर ये कंपाइलर है तो ये क्या देगा, हमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना के देगा, जो कि विंडोज़ के अंदर, ठीक है, विंडोज़ के अंदर मैं बता रहा हूँ, इसे स्टैंडर्ड लेते हुए यहाँ पे विंडोज़ के अंदर .exe के नाम से जनरली तुम्हें मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लेते कि एक मेन फाइल था जिसे मैंने दिया कंपाइलर को, या टू बी मोर स्पेसिफिक मेन डॉट सी का एक फाइल मैंने दिया कंपाइलर को, ठीक है। लेट्स से कंपाइलर का नाम है क्लैंग, एग्जाम्पल के लिए मैंने इसे दिया, और इसने क्या किया, इसने एक .exe बना के दिया मेरे को। मैंने बोला कि मेरे को इसी नाम से दो, तो इसने मेन .exe दिया मेरे को, ठीक है। अब क्या है, कंप्यूटर ये तो नहीं समझ रहा, लेकिन क्लैंग ने इसे बताया कि देखो यार इसका ये मतलब होता है, और इसने 0101 का कॉम्बिनेशन बना के मेन डॉट ई मेरे को दे दिया। अब मेन डॉट ई को डायरेक्टली कंप्यूटर के ऊपर हम रन कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? मे बी अगर कॉम्प्लेक्स हो गया तुम में से किसी के लिए, मैं बहुत ज़्यादा खींचना नहीं चाहता चीज़ों को बहुत ज़्यादा, ऑल्दो मैं थोड़ा टाइम बाउंडेड हूँ, बट स्टिल, ठीक है। अभिषा, व्हाट यू आर आल्सो फ्रॉम नेपाल, ठीक है, ये लास्ट में करेंगे, ठीक है। मेरे को ये बताओ, अभी तक क्लियर है कंपाइलर इंटरप्रेटर? एक छोटे सा पॉइंट और है मेरे को कंपाइलर इंटरप्रेटर में बताना, बट अभी तक क्लियर है? थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो यार, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा, हम लोग कर नहीं पाएंगे, हमें फ़ोन पे भी जाना है आज। यस सर, क्लियर है, नाइस। सीधा यहाँ पे जाते हैं, फ्रॉम करंट स्लाइड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग जाते हैं। अब ये देखो क्या होता है, कंपाइलर क्या कर रहा है, जैसे मान लो दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर जब दोनों एक ही काम कर रहे हैं दोनों में डिफरेंस क्या है, एक बार पढ़ लेना, उससे भी समझ में आएगा। मान लो यहाँ पे कोड है मेरे पास, ठीक है, एक फाइल है मेरे पास जिसमें मैंने, मान लो कि ये है मेरे पास मेन डॉट सी, तो मैंने क्या करा, मैंने इसके अंदर अपना कोड लिखा, जो भी कोड है मेरा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करा, यहाँ पे एंड कर दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे मान लो कि ऐसे लाइन्स है बहुत सारे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये पूरे कोड को उठाएगा एक बार में, यहाँ से सीधा जाएगा ये अपने कंपाइलर में, ठीक है, और ये यहाँ से सीधा मेरे को एग्जीक्यूटेबल बना के दे देगा। जैसे मेन डॉट सी था, मैंने बोला मेन डॉट ई एक्स ई, ठीक है, स्मार्ट लोगो तुम लोग समझ जाओगे। मेन डॉट सी क्लैंग मेन डॉट सी, ठीक है, मेन डॉट सी मैंने दिया, ये गया कंपाइलर पे, कंपाइलर ने बोला कि ठीक है ये ले पकड़, तेरा आ गया यहाँ पे एग्जीक्यूटेबल, अब तुम इसे आराम से रन कर सकते हो। तुम्हारा प्रोग्राम, मान लो तुमने एक वीडियो गेम बनाया था सी के ऊपर, तुम्हारा वीडियो गेम यहाँ पे चलने लगा तुम्हारे फ़ोन के ऊपर, नाइस, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ पे तो सब कुछ समझ में आ गया होगा तुम्हें मेरे हिसाब से कि कंपाइलर ने क्या किया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाइलर को पूरा का पूरा कोड तुम्हारे पास सही चाहिए। अगर तुमने कहीं पे एरर दिया है तो कोड कंपाइल नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा कोड एक बार में वो एग्जीक्यूट कर रहा है। इंटरप्रेटर में क्या होता है, यहाँ पे एक इंटरप्रेटर का अगर वही सेम कोड को हम लोग उठाते हैं और हम लोग पाइथन में लिख देते हैं उस लॉजिक को, ठीक है, उस लॉजिक को हमने उठाया, हमने किया मेन डॉट पाई, ठीक है, अरे यार ये हाथ मेरा, ठीक है, हमने किया डॉट पाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने मान लो ऐसा ही कुछ यहाँ पे लिखा करके, और ऐसे हमने यहाँ से स्टार्ट करा, सॉरी इसमें ऐसे होता है, हमने स्टार्ट करा, हमने यहाँ पे से लंबा चौड़ा दे दिया कुछ, और ये कोड हमने क्या करा, हमने इंटरप्रेटर को दिया। पाइथन्स इंटरप्रेटर इज बेसिकली नोन एज पाइथन एज वेल, ठीक है, हम इसी नाम से बुला लेते हैं उसे जब कमांड वगैरह में काम करते हैं। तो पाइथन इंटरप्रेटर लिख लो, ठीक है, समझ लेना, ठीक है। यहाँ से हमने पाइथन इंटरप्रेटर को दिया। अब ये क्या करता है, ये बोलता है नहीं ऐसे मत दो, मेरे को पूरा कोड उठा के मत दो, ऐसे थोड़ी होता काम, एक एक लाइन करके दो, एक एक लाइन करके दो ऐसे, ठीक है, एक एक लाइन बताओ मेरे को, उससे क्या होगा कि मेरे को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये क्या करता है, एक एक लाइन उठाता है, इसके पास जाता है और ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है, कोई दूसरा फाइल नहीं बनाता। जब हम लोग कंपाइल करते हैं तो हमारे पास एक एग्जीक्यूट फाइल आता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल आता है, बट ये डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। और मैंने जो कहा डॉट ई एक्स हमें मिलता है, ये सिर्फ विंडोज़ पे मिलेगा, ठीक है। हमें, अगर तुम यूज़ कर रहे हो, मैक यूज़ कर रहे हो, तो मे बी कुछ और है तुम्हारे पास, ठीक है, मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, तुम खुद एक्सपेरिमेंट करके समझ में आता रहेगा। लिनक्स यूज़ कर रहे हो तो लिनक्स के कौन से फैमिली को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब ये क्या होता है फैमिली वगैरह, ये कभी बाद में समझेंगे, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से पता करता है कि क्या डॉट डी बी वगैरह, मतलब बहुत कुछ होता है वहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि बेसिकली हमने एक छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम बनाया, हमने इंटरप्रेटर को दिया, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन उसे निकाल के एग्जीक्यूट करते जा रहा है। अब इसका क्या मतलब, अगर यहाँ पे 4 लाइन है, ठीक है, एक समझो मेरे बात, 4 लाइन है
और इस लाइन पे कुछ एरर है मेरा, ठीक है, इस लाइन पे कुछ एरर है, तो क्या करेगा, यहाँ पे बता देगा हाँ ठीक है भैया ये लाइन तो आपका रन कर गया, ये वाला लाइन लेगा, बोलेगा हाँ भैया ये वाला लाइन भी रन कर गया, मजा आ गया, ये वाला लाइन यहाँ से लेगा, फिर बोलेगा कि ना 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 ये रन नहीं होगा, एरर आ गया, देखो यहाँ पे ये आपका एरर है, इसे सही करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर तुमने एरर सही करा, ये वापस से करा कि हाँ ठीक है रन हो गया, वापस रन हो गया, कोई इशू नहीं है, फिर बोला अब ये वाला दो, ये वाला लिया रन हो गया, फिर बोले कि हाँ ठीक है तुम्हारा प्रोग्राम रन हो गया, ये रहा तुम्हारा प्रोग्राम, लो मजा आ गया रन करके, बस सिंपल, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर तुम कंपाइलर यूज कर रहे हो, कंपाइलर तो तुम्हें पूरा का पूरा कोड फिक्स करके देना पड़ेगा, ठीक है, फिक्स्ड कोड चाहिए होता है उसे, ठीक है। लेकिन अगर तुम इंटरप्रेटर यूज कर रहे हो, जैसे पाइथन का हम लोग यहाँ पे इंटरप्रेटर यूज करने वाले हैं, तो अगर तुम पाइथन का इंटरप्रेटर यूज कर रहे हो तो इट मीन्स कि क्या कहते हैं इस चीज को, तुम लाइन बाई लाइन बाई लाइन बाई लाइन चल सकते हो। अगर एक कोड में एरर है तो उसको फिर भी एग्जीक्यूट करेगा, वो बता देगा कि यहाँ पे एरर है, उसके बाद तुम उस एरर को सही कर लोगे, उसके बाद एवरीथिंग विल वर्क फाइन, ठीक है। देखो मेरे को नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत है तुम्हें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, इंस्टेड ऑफ, देखो कंपाइलर फास्ट होता है थोड़ा सा और इंटरप्रेटर थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। इंटरप्रेटर इज स्लो एज कंपेयर टू कंपाइलर, बट तुम जिस तरीके के कोड लिखोगे तुम्हें फील नहीं होगा, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है, नाइस, हाँ ठीक है। हम लोग अपने आते हैं अगले स्लाइड पे, ठीक है। कोड एडिटर एंड आईडीई, अगेन हम पढ़ते नहीं है, पढ़ना तुम्हारा काम है, हम लोग डायरेक्टली समझते हैं चीज़ों को। यहाँ क्या हो रहा है, ये मेरे पास एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं वी एस कोड, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। और ये मेरे पास एक चीज़ है जिसका नाम है विम, ठीक है। और हम फिलहाल ये हमारा दोस्त है और हम इसी को पसंद करते हैं ज़्यादा, क्योंकि इस इवेंट के लिए हम मोबाइल फ्रेंडली काम करना चाहते हैं। वी एस कोड जो है मतलब है, वी एस कोड हैज़ सम एक्सटेंशंस सो दैट यू कैन रन इट ऑन फोन एज वेल, बट हम उतना जुगाड़ लगाने पर नहीं जाएंगे, ठीक है, हमें सिंपल सिंपल काम चाहिए। अब ये होता क्या है, ठीक है, सबसे पहले समझो, तो कोड एडिटर और आईडी पहले समझो क्या होता है, ठीक है। कोड एडिटर और आईडी दो अलग अलग चीज़ें हैं बेसिकली। तो उसका क्या मतलब होता है, कोड एडिटर बेसिकली कोड को एडिट या राइट करने के लिए काम देता है, ठीक है। जैसे तुम देखो लो, जैसे नोट पैड प्लस प्लस, ठीक है, एक ऐप है नोट पैड प्लस प्लस, तो नोट पैड प्लस प्लस एक कोड एडिटर है, ये कोड को एडिट करने के काम देता है। बट एक आईडी क्या है, आईडी तुम्हें कोड एडिट करने के साथ साथ और भी काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू कि तुम कोडिंग ईजिली कर सकते हो और मज़ा आ जाता है, फिर कोड करने में ईजी हो जाता है तुम्हारे लिए। लेकिन ये विम क्या है, ये विम एक तरीके का कोड एडिटर है समझ लो, लेकिन ये पूरा कमांड बेस्ड है, इसमें कोई यूज़र इंटरफेस वगैरह वैसा तुम्हें मिलेगा नहीं। लेकिन हम लोग विम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि विम सिस्टम फ्रेंडली है, ठीक है। सिस्टम फ्रेंडली है इन सेंस, विम के अंदर तुम्हें जो मन तुम वो कर सकते हो, तुम्हें जिस तरीके से इसे बिल्ड करना है तुम कर सकते हो, तुम अपना विम कस्टमाइज कर सकते हो, कुछ भी बना सकते हो अपने विम को, ठीक है। विम बहुत मजा आ जाता है यूज करने में जब एक बार समझ जाओ चीजों को, ठीक है। लेकिन वीएस कोड को तुम अपने जनरल लाइफ में यूज करोगे जब तुम एक बार लैपटॉप वगैरह पर स्विच कर जाते हो, क्योंकि दिस इज ईजी, ठीक है, ईजी पीजी चलता रहता है यहाँ पे काम। बट यहाँ क्या है, विम पे थोड़ा टेक्निकल होना पड़ता है। बट विम, अब जैसे मान लो कि तुम क्या होता है, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा सर्वर है, ठीक है, सर्वर, अब इसमें क्या हो रहा है, इस सर्वर पे पूरे दुनिया का डेटा है, तुम नहीं चाहते कि वो डेटा कहीं से गायब हो जाए, पूरी दुनिया का डेटा है यहाँ पे, दुनिया भर का डेटा है इसके अंदर। तो फिर अब क्या है, तुम इसका प्रोसेसर को चाहोगे कि इसका जो प्रोसेसर है ये अच्छे से यूटिलाइज हो, इसमें एक 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 यूनिट भी जो है इसके प्रोसेसिंग का वो वेस्ट ना हो, तुम यही चाहोगे, ठीक है। तो तुम क्या यूज़ करोगे, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि बिल्कुल ही सिस्टम फ्रेंडली हो, जो कि कुछ भी मेरा प्रोसेसिंग पावर वेस्ट ना करे, सो वी विल चूज विम। सर्वर्स पे नॉर्मली काफ़ी सारे जगहों पे हम विम यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वीएस कोड, क्योंकि ये ज़्यादा पावर खाता है, मतलब बहुत लाइट वेट है बट ज़्यादा पावर खाता है फिर भी, ठीक है। यहाँ पे ऐसे समझो कि ये ऐसे क्रॉस करते हैं ना हम लोग, कोई आंसर लिख रहे हो ऐसे क्रॉस करते हैं, तो बस फिलहाल के लिए क्रॉस कर दो इस चीज़ को, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक तुम समझ गए होगे, यहाँ तक किसी को कोई इशू नहीं आ रहा होगा, और यहाँ तक हम लोग अगर क्लियर हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं आराम से यहाँ से, ठीक है। 7 बज गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं खाना भी यहाँ पे, ठीक है। अब बस ये समझो, जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तुम्हें, ठीक है, एक छोटा सा कन्फ्यूज़न मैं तुम्हारा क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होता है काफ़ी लोगों को,
पता नहीं क्यों पर होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पे जाऊँ विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, तो ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड, दिस इज विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये तुम्हें चाहिए होगा अगर तुम काम कर रहे हो तो। यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बट लोग क्या करते हैं, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होकर चल जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे, सॉरी विजुअल स्टूडियो पे, ठीक है, लोग यहाँ पहुंच जाते हैं। अब ये दूसरा चीज़ है, ठीक है, ये एक्सपेंडेड है, मतलब तुम समझो इसी का सबसेट है विजुअल स्टूडियो कोड। ये तो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये प्रॉपर एक कंप्लीट आईडी, मतलब इसमें बहुत सारा फंक्शनैलिटी है, ठीक है। तो ऐसे जब स्क्रॉल करोगे यहाँ नीचे तो तुम्हें यहाँ पे एकदम लास्ट में आने पे यहाँ पे देखो इन्होंने दे रखा है, ये है विजुअल स्टूडियो और ये है विजुअल स्टूडियो कोड। तो कंफर्म मत, मतलब यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, ये दोनों ही फ्री है, बट यू विल बी यूजिंग दिस थिंग विजुअल स्टूडियो कोड। बेसिकली विजुअल स्टूडियो इज जस्ट फॉर विंडोज, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, जस्ट विंडोज। विजुअल स्टूडियो कोड इज वर्सेटाइल, यहाँ पे तुम्हारे पास विंडोज पे है, मैक पे है, लिनक्स पे है, ठीक है। ठीक है, एंड्रॉइड के लिए भी कुछ ऐसा एक्सटेंडेड सपोर्ट वगैरह है, वो डायरेक्टली नहीं मिलता, थोड़ा जुगाड़ लगाना पड़ता है, ठीक है। अब ये सारे विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है, चलो ठीक है। विजुअल स्टूडियो कोड तुम समझ गए, विजुअल स्टूडियो समझ गए, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ देखो, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे भी विजुअल स्टूडियो कोड दोनों अलग अलग है, ठीक है। आई होप कि तुम्हें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। मैं तुम्हें इंस्टॉल करना नहीं बता रहा, बस ये बता रहा कि ठीक है ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड। आई होप कि कोई कोड मेरा ना खुला हो, कोई बात नहीं, खुला है तो भी क्या इशू है। ये पाइथन का कोड चल रहा है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसे कोड वगैरह कर रखा है जो कि कंप्लीट नहीं है, मेरे को देखना पड़ेगा बाद में। बट बेसिकली ये पाइथन का मेरा कोड है, कुछ प्रैक्टिस कर रहा था मैं वहाँ पे, ये कोड है बेसिक सा। और ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हम लोग ऐसे कोड करते हैं। अब नीचे एक टर्मिनल है जहाँ पे ऐसे एलएस लिख के हम लोग वही सारे काम कर सकते हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, ठीक है। इसीलिए मैंने ये बताया कि ये बहुत हेल्पफुल है, ये सारे कमांड्स तुम्हारे पास, ठीक है। और ये यहाँ पे हम लोग बेसिकली यूज़ कर रहे हैं इन चीज़ों को बहुत बेसिक लेवल पे। यहाँ पे जैसे हमने वहाँ पे, जैसे तुमने एक बार ये समझ लिया ना, तो अब ये सारी चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाएँगी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हें ये वाला सेक्शन अगर तुम बंद भी करके रखते हो तो तुम यहाँ समझ जाओगे। अगर मान लो कि मैं एग्जांपल के लिए लिखता हूँ ट्री, तो मेरे को यहाँ पे देखो ट्री लिखने से क्या हुआ, ये सारे के सारे फाइल्स दिख गए, जितने भी फाइल्स हैं। कि देखो यहाँ पे डी है, डी ड्राइव के अंदर एनाकोंडा है, ये सारी चीज़ें मेरे दिख गई यहाँ पे, कौन कौन से फाइल्स कैसे मैंने अरेंज कर रखे हैं मेरे कंप्यूटर के सिस्टम में, तो मैं दिख गया, ठीक है। फिलहाल के लिए हम विजुअल स्टूडियो कोड को बंद करते हैं और अब हम समझते हैं विम, ठीक है। ठीक है, मैंने क्लियर करा। हम अभी आए हैं यहाँ डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे मैंने एग्जांपल के लिए क्या करा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। मैंने एक डायरेक्टरी बनाया, डायरेक्टरी का नाम क्या है, कोडिंग। कोडिंग के अंदर हम चले गए, ठीक है। देखो यहाँ पे कोडिंग का ही डायरेक्टरी है, इसके अंदर हम आ गए। अब इसके अंदर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने विम यूज़ करा, ठीक है। ये सारी चीज़ें तुम्हें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी, पहले से नहीं होता, तुम्हें करना पड़ता है, ठीक है। अब हम समझेंगे पैकेज मैनेजर क्या होता है वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ हम लोग समझेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो क्या है, हमने विम यूज़ करा, विम को हमने करा मेन डॉट पाई। मैंने कहा कि ठीक है मेन डॉट पाई करके एक फाइल बना दो, और विम पे इंटर मारा, देखो खुल गया। ये है विम, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसे डायरेक्टली मतलब ऐसे ऐसे से लिख रहे हैं ना, कुछ यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, बट देखो आई दबाने पे गया इंसर्ट मोड में। यहाँ नीचे में तुम देख सकते हो ये इंसर्ट लिख के आ रहा है, इंसर्ट मोड पे गया। अब हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, मान लो मैंने लिखा प्रिंट। नॉर्मली क्या होता है कन्वेंशन, तुम लोग इतना जानते होगे कन्वेंशन क्या होता है। कन्वेंशन में हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सबसे पहला कोड यही लिखता है हर कोई, बट हम लोग यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। हम लोग लिखेंगे नमस्ते दुनिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे, जैसे मैंने स्केप दबाया तो यहाँ से ये इंसर्ट मोड चला गया, मैंने कोलोन लिखा, राइट, ठीक है, डब्ल्यू से राइट, क्यू से क्यूट मतलब क्विट, ठीक है, राइट एंड क्विट। मैंने राइट एंड क्विट करा। अब क्या हुआ देखो इसके अंदर, विम को हम लोग समझेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करो, विम को हम लोग समझेंगे अभी। हम गए यहाँ पे, हमने देखा कि ठीक है एक मेन डॉट पाई मेरा बन गया है। अब अगर हम इसे विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं तो देखो हमने यही कोड लिखा था, यही कोड यहाँ पे लिख के आया हुआ है, प्रिंट नमस्ते दुनिया। और यहाँ पे जो हमने विम पे खोला सेम चीज़ था। तो ये क्या कर रहे हैं हम, बस आईडीई है, कोड एडिटर है, कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ये फाइल है। अब इसे रन करना है तो ये देखो, ये मैंने इंटरप्रेटर को कॉल करा, पाइथन का इंटरप्रेटर है, पाइथन के नाम से कॉल कर लो। तुम्हारे पास कोई दूसरा सिस्टम है तो पाइथन 3 के नाम से कॉल कर लो, ठीक है। मतलब बेसिकली तुम्हें मैक पे या लिनक्स पे थोड़ा ज़्यादा स्पेसिफाई करना पड़ता है। वहाँ पे तुम पाइथन लिखते हो तो पाइथन का कौन सा वर्जन है, जैसे यहाँ देख सकते हो डैश डैश वर्जन, एंटर मारा, देखो मेरे को पता है कि 3.1.2.7, बट विंडोज़ में हमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आया हमारा पाइथन
हमने लिखा मेन डॉट पाई करके एक फाइल है मेरे पास, बट ये याद रखना कि ठीक है, कोडिंग के पास हो तुम, कोडिंग के अंदर है तुम्हारे पास वो फाइल, ठीक है। एक बार ऐसे देख लो, ls लिखा मैंने, सॉरी मैंने यहाँ ls लिखा, इंटर करा, मेरे को पता है कि यहाँ पे मेन डॉट पाई है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि पाइथन का ये मेरा इंटरप्रेटर को कॉल करो, मेन डॉट पाई लिखो, इंटर मारो, आ गया नमस्ते दुनिया मेरे पास लिख के, ठीक है। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, मेरे को लगता नहीं कि तुम लोग यहाँ पे अभी तक कहीं पे भी कंफ्यूज करके बैठे होगे। 7-9 हो गए हैं, मेरे को बताओ अभी तक अगर क्लियर हो, हम लोग आगे बढ़ते हैं और फ़ोन पे हम लोग घुसेंगे इसके बाद, ठीक है। क्लियर है, देखो मैं ज़्यादा खींचना नहीं चाहता, तुम में से कुछ लोग हॉस्टल में हो गए, 7:45 से आई नो कि खाने वगैरह का टाइम स्टार्ट हो जाता है। क्लियर तो है, बोरिंग तो नहीं जा रहा है, ऐसा तो नहीं कि लग रहा है कि क्या सर फाड़ रहा है हम लोगों का ये बैठ के। चलो मज़ा आ रहा है तो बस मज़ा करो अभी। यहाँ देखो, अब अगले स्लाइड पे हम लोग आते हैं, ये है पावर ऑफ मोबाइल, हाउ स्मार्टफोन्स आर लाइक कंप्यूटर्स, ठीक है। अब यहाँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात, ये समझो, फोन कंप्यूटर के जैसे कैसे है, मैं तुम्हें बस एक एग्जांपल से समझाऊंगा, मैं ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे तुम्हें ज्ञान नहीं दूंगा, बस एक एग्जांपल, ठीक है। और ये एक एग्जांपल काफ़ी होगा समझने के लिए। अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर वर्सेस आईफोन 6, ठीक है। तो ये जो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर है ये क्या है, पता है तुम लोगों को आइडिया होगा कि अपोलो नाम से तुम लोग शायद रेफर कर पा रहे होगे कि इंसान प्रजाति जब धरती छोड़ के सबसे पहली बार अपने चांद पे गई तो उन्हें एक रॉकेट की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, क्योंकि बिना रॉकेट के तो जाओगे नहीं। ये रहा रॉकेट जिससे तुम गए, मतलब तुम नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग वगैरह गए थे, तो उन लोग यहाँ से गए। तो अब इस रॉकेट को कंट्रोल करना, नेविगेट करना, ये सारा कुछ कोई तो कंप्यूटर काम कर रहा होगा, तो दैट कंप्यूटर वाज अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, ठीक है। तो अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर ने इंसान को धरती से चांद पे पहुंचाया, ठीक है। और हम इसे कंपेयर कर रहे हैं आईफोन 6 से, ठीक है। अब यहाँ समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत मज़ेदार चीज़ है। द अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर AGC, जैसे हम शॉर्ट में कहते हैं, यूज फॉर द फर्स्ट मून लैंडिंग हैज़ जस्ट 2 KB ऑफ रैम, ठीक है, सिर्फ 2 KB, समझ रहे हो, 2 KB। अब तुम समझो कि 1024 KB इज इक्वल टू, सॉरी KB इज इक्वल टू 1 MB, और 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB। तुम्हारे पास कितने GB का रैम होगा समझ लो, और यहाँ समझो 1024 GB इज इक्वल टू 1 TB। इतना तो स्टोरेज होता है आज के डेट में, तुम लोगों के लैपटॉप वगैरह में मिल जाता है। अब देखो 2 KB का रैम था हमारे पास नहीं, उन लोगों के पास, मतलब हम इंसान प्रजाति के पास। यहाँ अर्थ से मून तक जाने के लिए हमने क्या करा, यहाँ पे 2 KB का रैम यूज करा। 2 KB इतना पावरफुल था कि हम यहाँ से भाग के चले गए मून पे और वहां से फिर वापस भी आ गए। 2 KB रैम में, और हमारे पास क्या था, 72 KB का रोम। अभी कितना होता है, कितना ही होता है भाई हमारे पास, इतना स्टोरेज है हमारे पास। और ये अब 1.5 वन मेगाहर्ट्स मतलब समझ लो इस तरीके से कि जैसे मान लो ये एक दरवाजा है, ठीक है, और ये एक रूम है, ये एक रूम का दरवाजा है, अरे यार, ये एक रूम है और इस रूम का ये दरवाजा है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि इस रूम में इस दरवाजे से कितने लोग एक बार में अंदर आ सकते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोग रहेंगे तो उन्हें लाइन लगाना पड़ेगा क्योंकि गेट ही इतना बड़ा है। बट अगर हमने ये गेट बढ़ा दिया, गेट अगर हमने बड़ा कर दिया, तो एक बार में ये जो लाइन लगा के लोग खड़े थे वो एक ही बार में अंदर आ जाएंगे, समझ रहे हो। बस इसी तरीके का कुछ होता है ये मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज जो भी तुम कहते हो, ठीक है। मेगाहर्ट्ज जैसे कैसे होता है, यहाँ पे MB छोटा है, MB छोटा है GB से, वैसे ही मेगाहर्ट्ज छोटा है गीगाहर्ट्ज से। अब हम समझेंगे, ठीक है, ये समझ रहे हो। सिर्फ 2 KB का रैम था और 72 KB का स्टोरेज था, या रोम जैसे बोल लो, रोम था 72 KB का, ठीक है। और उस पे हम यहाँ से गए मून पे, मून से वापस अर्थ पे। कितना बड़ा काम कर लिया हमने यहाँ पे।
अब ये और डेटा के साथ हमने काम करा था। अब ये क्या है, ये आईफोन 6 कितना पहले आया था तुम लोग देख लेना गूगल पे। इन कंपैरिजन द आईफोन 6 इज इनक्रेडिबली मोर पावरफुल। इट ऑपरेट्स एट 1.4 गीगाहर्ट्ज देख रहे हो, यहाँ पे ये गीगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज। और यहाँ पे ये मेगाहर्ट्ज था, उसमें भी ये 1.4 गीगाहर्ट्ज है। 0.4 फिर भी नंबर वाइज ज़्यादा है, बट एक्चुअल वैल्यू देख रहे हो गीगाहर्ट्ज में। एंड कैन परफॉर्म इंस्ट्रक्शंस ओवर देख रहे हो कितना, 12 मिलियन 12 नहीं 120 मिलियन टाइम्स फास्टर देन द AGC। ठीक है, मतलब जो आईफोन 16 है, आईफोन 16 6 सॉरी, देखो कहाँ तक मैं भी जा रहा, 16 आईफोन 6 जो है, मैंने आईफोन 6 क्यों लिया एग्जांपल के लिए, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है, हर किसी को पता है आईफोन 6। बट अगर मैं कोई एंड्रॉइड का फ़ोन यहाँ उठा लूँ, तो एंड्रॉइड थोड़ा सा तुम सोचोगे कौन सा वर्जन है, कौन सा मॉडल है, क्या है, बट आईफोन 6 हर किसी को पता है। तो आईफोन 6 जो है वो 120 मिलियन, मजाक नहीं होता। ठीक है, 1 10 100,000 10,000 100,000, ये वन, तो फिर ये मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन 120 मिलियन टाइम्स ज़्यादा पावरफुल है AGC से। इट्स रैम इज अबाउट 1 GB। ठीक है, एक ही जीबी का रैम था आईफोन 6 में, सॉरी आईफोन 6 में एक ही जीबी का रैम था, बट स्टिल इट इज 120 मिलियन टाइम्स फास्टर देन AGC, which is over 500,000 times more than the AGC। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा रैम था उसमें। कहाँ 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 देख रहे हो, 2 KB का रैम है, 2 KB, तो उससे 500,000 टाइम्स मोर, 1 GB than AGC। The iPhone 6 could handle millions of tasks that the Apollo computer could only dream of। अपोलो कंप्यूटर पे हम सिर्फ ड्रीम कर सकते थे ऐसे ऐसे ऑपरेशंस को करने का, जैसे आईफोन 6 आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तुम समझ रहे हो कितना पावरफुल है आईफोन 6, और कितना कितना लो पावर्ड था अपोलो गाइडेंस कंप्यूटर, बट उस टाइम के हिसाब से वो कितना एडवांस था, उस टाइम के हिसाब से वो कितनी बड़ी अचीवमेंट थी ऐसे कंप्यूटर को यूज करना, मून पे जाना, मून पे जाके वापस आना। समझ रहे हो, आज आज हाथ में लेके घूम रहे हो उससे ज्यादा पावरफुल सिस्टम। तो मेरा मेरा मोटिव क्या था ये बताने का। ठीक है, जब एक 2 KB का सिस्टम, जब एक छोटा सा तुम्हारे अंगूठे भर का सिस्टम इतना बड़ा काम कर सकता है, तो क्या एक फोन जिसमें 4 GB का 8 GB का रैम पड़ा हुआ है वो कोड नहीं कर सकता क्या? वो कोडिंग के लिए यूज नहीं हो सकता क्या? मेरे को ये समझाओ। समझ रहे हो, मेरा बस यही टॉपिक है बेसिक, इस इवेंट में हम लोग यही समझ रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड सर, पता है थोड़ा स्ट्रेच हो गया, बट ठीक है ठीक है ठीक है। गैलेक्सी ग्रैंड 2 इन एंड्रॉइड, ओके नाइस। गैलेक्सी ग्रैंड 2, वी हैव मैनी फोन्स इन एंड्रॉइड। एंड्रॉइड की जितनी वैरायटी नहीं है आईफोन में, इसलिए मैंने आईफोन को उठा लिया, क्योंकि वो समझ में आ जाता है सीधा कि हाँ देखो ये रहा आईफोन, हो गया काम सिंपल सा। ठीक है, अब अगले स्लाइड में आते हैं हम लोग। सॉरी, थोड़ा ऐसे स्ट्रेच करने के लिए, टाइम खाने के लिए। ठीक है, इंस्टॉलिंग टर्मिक्स ऑन एंड्रॉइड, हम लोग सीधा एंड्रॉइड पे जाएंगे, पर हम लोग समझ रहे हैं कि ये होता क्या है। ठीक है क्या ये चीज़। तो बेसिकली इसके ऊपर मेरे हिसाब से, सॉरी फॉर वेस्टिंग योर टाइम, बट हाँ कलर चूज करना ज़रूरी है। टर्मिक्स इज फ्री ऐप फॉर एंड्रॉइड। ठीक है, नाउ बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ दैट यू आर यूजिंग एंड्रॉइड एंड नॉट iOS, क्योंकि iOS, ऑल्दो मैंने आईफोन 6 का एग्जाम्पल दिया, बट एंड्रॉइड इज वॉट प्रोवाइड्स यू विद मच मोर फीचर्स देन iOS। एंड्रॉइड में तुम्हारे पास बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है, और ये जो टर्मिक्स जो ऐप है, ये तुम्हें एंड्रॉइड के लिए एक फ्री ऐप है that gives you a Linux command line environment and terminal emulator। बेसिकली क्या होता है, ये तुम्हारा फोन है जिसके अंदर एंड्रॉइड है। ठीक है, ये एंड्रॉइड है तुम्हारा। अब इसके ऊपर क्या होता है, ये टर्मिनल टर्मिक्स इंस्टॉल हो जाता है। अब ये जब इंस्टॉल हो गया टर्मिक्स यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तुम्हें एक कमांड लाइन इंटरफेस दे देगा जिसमें कि पूरा का पूरा लिनक्स चल रहा होगा। ठीक है, अब जैसे ऐसे इमेजिन करो, पहले के टाइम में क्या होता था ना, जब विंडोज़ नहीं था तो हमारे पास था डॉस, MS डॉस। ठीक है, ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता था, हमारे पास पहले माउस नहीं होता था, सिर्फ कीबोर्ड से हम यहाँ पे कमांड दे दे के काम करते थे। वही ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसी के अंदर सारा काम होता था। तो समथिंग सिमिलर
हम यहाँ पे कमांड देके काम करेंगे टर्मेक्स के अंदर, बट इट विल बी वेरी इजी जो हमने यहाँ पे करा। ठीक है, मैंने तुम्हें क्यों बताया ये टर्मिनल को इतने देर यहाँ पे क्यों इस पर टाइम खर्च करा मैंने, क्योंकि इसी तरीके की चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं अब। ठीक है, थोड़ा सा कूल लगता है। तुम सोचो कहीं पे तुम जा रहे हो, 4 लोगों के बीच तुम खड़े हो, तुम वहाँ पे अपना फ़ोन निकालते हो, फ़ोन पे ही बैठ के कोड करने लगते हो। क्या क्या वहाँ पे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं उसे, और 1000 3000 जो भी बोलते हैं, क्या क्या हो जाएगा वहाँ पे, समझ लो। मतलब दुनिया बदल जाएगी। तुम बिल गेट्स से बड़े हो जाओगे वहाँ पे बैठे बैठे बस। ठीक है, मेरे को जोक मारना नहीं आता, हटाओ। तो अगले स्लाइड को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, पहले अगला स्लाइड क्या है मेरे को याद नहीं है। अगला स्लाइड, हाँ ठीक है, यूजिंग, ठीक है, यही है, देखो। यूजिंग विम एंड राइटिंग कोड C++। ठीक है, ये हम समझ लेंगे अभी। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग साथ में समझ लेंगे, फ़ोन पे ही समझ लेंगे। ठीक है, इसके बाद ये थैंक यू वाला स्लाइड आ जाएगा तुम्हारे पास, इग्नोर दिस, थैंक यू बाद में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, पीपीटी की ज़रूरत नहीं है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, आगे समझने के लिए तुम लोगों को ये समझ में आ गया टर्मेक्स क्या है, मेरे को बस ये बता दो। और 9000, हाँ ठीक है, मतलब कितने, 9999, ओके। तुम ठीक है, 720 हो गया। देखो मेरे को बस थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना, 740 तक का टाइम दे दो, क्योंकि मेरे को Q&A भी करना है। ठीक है, हम लोग बहुत स्पीड में निकलते हैं अभी, समझ लेंगे बस चीज़ों को। ठीक है, अभी तक क्लियर है, मेरे को बस इतना बोल दो। ठीक है, यस सर, आ गया समझ में, आ गया समझ, आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैं अभी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और अपने फ़ोन से कनेक्ट करूँगा। मेरा पर्सनल फ़ोन है, और उससे कनेक्ट करने के बाद हम लोग फ़ोन पे आगे का सेशन कंटिन्यू करेंगे और फ़ोन के ऊपर प्रॉपर कोडिंग वगैरह सब कुछ करके देखेंगे। ओके, नाइस, एवरीवन गुड विथ इट। थोड़ा सा टाइम बाउंडेशन होता है ना, पहले दिन पे ज़्यादा टॉपिक कवर कर रहे हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा सा। ठीक है, यस सर, ओके सर, नाइस। तो आई एम कमिंग बैक इन जस्ट 1 मिनट। ठीक है, यस ओके नाइस। तो देखो ये टर्मेक्स ऐप है। बेसिकली तुम्हें जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पर जाके तुम्हें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा टर्मेक्स, इतना तो तुम्हें पता ही होगा, स्मार्ट पीपल। तो टर्मेक्स यहाँ पे करोगे, यहाँ से सीधा इंस्टॉल करोगे और टर्मेक्स तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है, अलाउ करो परमिशन, ये रहा टर्मेक्स। अब ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारे एंड्रॉयड से अलग है। तुम्हारे एंड्रॉयड से अलग है इन द सेंस, ये तुम्हारे एंड्रॉयड के साथ कनेक्टेड नहीं है। तुम इसमें जो भी चीज़ करोगे उससे तुम्हारा एंड्रॉयड बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं रहेगा। ठीक है, तुम अगर एक ऐप यूज कर रहे हो तो उस ऐप को तुमने इंस्टॉल कहाँ से करा? प्ले स्टोर से। नाइस, वेरी गुड। बट व्हाट इफ तुम विंडोज पे काम कर रहे हो, तो तुम्हारे पास वहां पे भी ऐप स्टोर है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऐप स्टोर है। ठीक है, तो वहां पे तुम यूज कर रहे हो उन चीजों को। बट पैकेज मैनेजर क्या करता है? पैकेज मैनेजर सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो तुम्हारे कंप्यूटर पे चल रहे हैं उन चीज़ों को मैनेज करता है, इंस्टॉल करना, नए नए पैकेजेस को वहाँ पे क्रिएट करना या डिलीट करना, अनइंस्टॉल करना। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस टर्मिक्स के अंदर जिस पैकेज को कॉल करते हैं उसका नाम है पीकेजी। ठीक है, तो हम यहाँ पीकेजी इंस्टॉल करेंगे। तो ये पैकेज को हमने कॉल करा पीकेजी लिख के। अब क्या करेंगे हम? बोल रहे हैं इसे कि इंस्टॉल कर दो भाई। क्या इंस्टॉल करना है? ठीक है, INSTALL, ठीक है, इंस्टॉल कर दो। क्या इंस्टॉल करना है? मैं बोल रहा हूँ पाइथन इंस्टॉल कर दो मेरे लिए। एंटर करा, इसने पाइथन इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो तुम्हारे आंख के सामने पूछ रहा है कंटिन्यू करना है, वाई लिखा मैंने, यस। अब ये कंटिन्यू हो रहा है। मेरे फोन के ऊपर तुम्हारे आंखों के सामने पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। अब देखो थोड़ा सा कूल सा तो लगता है ऐसे अगर फोन के ऊपर हो जाए तो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो बस, ये हो जाएगा। ओके, अब देखो अगर मैं, अब इंस्टॉल हो गया। अब मेरे को चेक करना है, तो पाइथन डैश डैश वर्जन। ठीक है, मैंने वर्जन करा, एंटर मारा, देखो पाइथन 3.1 12.11 मेरे पास ये इंस्टॉल होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब ये लेटेस्ट हो सकता है, नहीं होगा, हो सकता है ये लेटेस्ट हो, बट मेरे को पता है कि ये लेटेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं बस बता रहा कि हो सकता है कि तुम कोई दूसरे लैंग्वेज का कंपाइलर इंटरप्रेटर इंस्टॉल कर रहे हो, तो वो हो सकता है कि लेटेस्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि टर्मेक्स के अंदर जो मोस्ट रिसेंट और मोस्ट अच्छे तरीके से कंपैटिबल है उसे ही ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं करा कि कौन सा वर्जन चाहिए, क्या चाहिए, उसने खुद से ही कर लिया। ठीक है, तो पाइथन तो मैंने कर लिया इंस्टॉल। बट अगर मेरे को सी यूज करना हो तो तुम यहाँ पे देख रहे हो ऊपर में, यहाँ पे जब ऐसे स्क्रॉल करते हैं हम लोग, ठीक है, तो मतलब जरूरी नहीं है कि ऐसा हर जगह पे होगा, बट यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे कंपाइलर्स हमारे पास सी को लेके, जीसीसी है, फिर हमारे पास क्लैंग भी एक है। तो यहाँ देख रहे हो इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसीज करके यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है। तुम लोग पढ़ पा रहे होगे, मतलब आई एम नॉट एबल टू किसी तरीके से मार्क नहीं कर पा रहा मैं स्क्रीन पे, बट तुम लोग यहाँ पढ़ पा रहे होगे। सबसे पहला ही डिपेंडेंसी है क्लैंग।
क्यों? क्योंकि पाइथन सी लैंग्वेज पे बना है और टर्मेक्स के ऊपर हमें यहाँ पे यूज करने के लिए क्लैंग की जरूरत पड़ रही है, तो उसने क्लैंग को खुद ही इंस्टॉल कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या मतलब है, क्लैंग, अगर मैं यहाँ पे लिखूं, सॉरी, क्लैंग डैश डैश वर्जन, तो मेरे को इसका भी वर्जन मिल गया कि क्लैंग का मैं 20.1.8 वर्जन यूज कर रहा हूँ। मतलब आई एम बेसिकली रेडी टू कोड ऑन पाइथन एज वेल एज सी। समझ रहे हो? मैंने पाइथन इंस्टॉल करा, मैं दोनों के लिए रेडी हो गया, क्योंकि क्लैंग यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया मेरे पास। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग कल के सेशन में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कल हम लोग एक्चुअली सी और इसमें कोडिंग स्टार्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली मेरा क्या समझाने का मतलब था कि टर्मेक्स पे तुम लोग ऑलमोस्ट उन सभी कमांड को यूज कर सकते हो जो कि तुम अभी विंडोज पे देख के आ रहे हो, और अगर वो कमांड यहाँ पे काम नहीं कर रहे तो उनके कुछ अल्टरनेटिव कमांड्स होंगे जिन्हें तुम्हें थोड़ा सा गूगल करना पड़ेगा, थोड़ा सा परप्लेक्सिटी वगैरह पे सर्च मार लो, पता चल जाएगा सारा कुछ। ठीक है, लेकिन अब विम ये भी जरूरी है, तो pkg इंस्टॉल विम। ठीक है, अब देखो यस नो पूछ रहा है, मैंने करा यस, इंस्टॉल कर दो, मेरे को चाहिए, क्योंकि विम के बिना क्या ही करेंगे हम हमें कोडिंग करना है, हम विम पे करेंगे। अब देखो मैं अगर यहाँ पे कर रहा हूँ विम डैश डैश वर्जन, तो मेरे को पता चल गया कि हाँ ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा ऐसा करके है, ये देखो यहाँ दिखा रहा है। ठीक है, विम इम्प्रूव 9.1, सबसे पहला देखो कोडिंग के नीचे देखो सबसे पहले लाइन में लिखा है विम डैश विम इम्प्रूव्ड 9.1 2024 जनवरी 20, उतना लंबा उसका वर्जन का नाम दे रखा है इन लोगों ने। ठीक है, तुम लोग जब समझ गए कि हमने कैसे इंस्टॉल करा चीज़ों को, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें कुछ भी एरर आएगा अभी यहाँ तक कुछ भी कर रहे हो तुम लोग तो। अभी यहाँ पे क्या है, अगर मैं एलिस लिख के इंटर मारूं तो मेरे को पता है यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन मैं क्या जानता हूँ कि मैं कोडिंग के अंदर हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे विम लिख के अगर मान लो मैं लिखता हूँ मेन डॉट पाई, तो इसका क्या मतलब होता है कि क्योंकि मेरे फाइल में कुछ नहीं है, इट मीन्स कि क्योंकि कुछ नहीं है, मैंने मेन डॉट पाई लिखा है, तो विम को समझ में आ रहा है कि एक मेन डॉट पाई फाइल बनाना है। बट वॉट इफ मेरे पास मेन डॉट पाई पहले से होता, तो हम लोग वो भी समझेंगे। ठीक है, अभी मैंने करा विम मेन डॉट पाई, इंटर मारा, देख रहे हो विम खुल गया, मेरे फोन पे भी खुल गया, कोई इशू नहीं है। अब मैंने आई लिखा तो देख रहे हो यहाँ नीचे इंसर्ट मोड जैसे वहां पे लिख रहा था वैसे यहाँ पे भी लिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल से लिखूंगा प्रिंट, यहाँ पे आया नमस्ते दुनिया, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे दबाएंगे स्केप, और यहाँ से हम क्या करेंगे कोलोन क्विट एंड राइट एंड क्विट। ठीक है, सिंपल, जो हमने वहां करा था वही करा, एंटर मारा, हम वहां से बाहर आ गए, लेकिन वो फाइल हमारे पास सेव हो गया। ठीक है, कैसे सेव हो गया, एलएस दबाया, देखो एलएस जैसे ही मैंने एंटर मारा मेरे को यहाँ पे समझ में आ गया कि ठीक है यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे को पता है कि मेन डॉट पाई मेरे पास एक फाइल बन के आ गया। ठीक है, अब अगर मैं पाइथन के इंटरप्रेटर को कॉल करूं और मेन डॉट पाई लिखूं और इंटर मारूं, तो देखो नमस्ते दुनिया, जैसे मेरे फोन पे था वैसे यहाँ पे मैं यहाँ भी कोड कर पा रहा हूँ, वहां भी कोड कर पा रहा हूँ। हम लोग इसे थोड़े इजी तरीके से देखेंगे कल को। ठीक है, कल को थोड़े मतलब ऐसे बार बार कौन ऐसे सेव करके एग्जिट मारे फिर कंपाइल करे फिर एग्जिट मारे, एक ही साथ कर लेंगे, लेकिन कैसे होगा कल देखेंगे इन चीजों को। ठीक है, अब देखो क्या है, अगर व्हाट इफ मेरे पास मेन डॉट पाई पहले से है, अभी यहाँ पे आई नो कि मेरे पास पहले से, क्यों डी आई आर लिखा मैंने इंटर मारा, देखो मेरे को पता है यहाँ पे मेन डॉट पाई। ठीक है, मेरे पास है, एल एस लिखो डी आई आर लिखो, सेम चीज। ठीक है, सेम थिंग, नथिंग वेरी मच कॉम्प्लेक्स। क्लियर मारा मैंने स्क्रीन को तुम्हें समझाने के लिए। ठीक है, अब व्हाट इफ आई जस्ट राइट, मतलब यहाँ पे ऐसे विम मेन, क्योंकि मेरे पास पहले से मेन है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखा मैंने विम मेन डॉट पाई। अब क्या होगा, अब विम को पता है कि मेरे पास तो पहले से है मेन डॉट पाई, तो मैं क्या करूँ, नया क्यों बनाऊँ, उसी खोल देता हूँ बस। विम ने वही खोल दिया, प्रिंट नमस्ते दुनिया, सिंपल एज इट इज। और तुम इस कोड को यहाँ पे एडिट कर सकते हो, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे करा, मैं नीचे जाता हूँ, सॉरी यहाँ से नहीं जाना। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे जाता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एंड्रॉइड फोन ग्रेटर देन आई ओ एस फोन्स, क्योंकि iOS phones are not letting us code in a way which Android phones are letting us. Python मतलब नॉर्मली देखो आईफोन पे तुम कर सकते हो, लेकिन इतने इतने फ्लेक्सिबल तरीके से वो करने नहीं देगा तुम्हें। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सेव करके पाइथन मेन डॉट पाई और एंटर। ठीक है, नमस्ते दुनिया, एंड्रॉइड इज ग्रेटर देन iOS।
फोन्स। सिंपल, मेरे पास सारा कुछ काम कर रहा है एज इट इज, जैसे करना चाहिए था। एवरीथिंग इज वर्किंग नाइस, एवरीथिंग इज वर्किंग कूल। होप कोऑर्डिनेटर्स तुमने ये रिकॉर्ड करा होगा, ठीक है? फोन वाला मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं है। फाइल वगैरह सब कुछ हो गया, इंटरनल्स वगैरह ठीक है, नाइस। आज के सारे टॉपिक्स डन हैं। थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो गया था, 36 मिनट पे आ गए हम लोग 7:30 की जगह पे, बट